guys, welcome back to my YouTube channel Hardly Insane. So today we are going to cover a topic called experimental psychology. Okay, after watching the thumbnail you must be thinking about a psychology which has experiment in it called experimental psychology. Yes, you are guessing it right. Okay, so as I already told you, there are many types of psychology, and one of the most popular branch is experimental psychology. Okay, so let's elaborate it and we will discuss more about experimental psychology. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि साइंस में हमारा एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च होता है, वैसे ही साइकोलॉजी में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च आए दिन पे किए जाते हैं. ओके, डिफरेंस यही रहता है कि जैसे साइंस में हमें किसी चीज़ की अगर खोज करनी है तो हम उसके बारे में उसको रिसर्च करके, उसको खोज करके या उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके, टू फाइंड आउट द पास्ट थिंग्स रिलेटेड टू दैट. ओके, या आगे उसके साथ क्या हो सकता है, फ्यूचर में उसके हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पे बेसिकली साइंस अपना एक्सपेरिमेंट करता है. ओके, साइकोलॉजी में होता है कि वी एक्सपेरिमेंट ऑन द थिंग्स रिलेटेड टू आवर बिलीव्स, द फीलिंग्स, द इमोशन ऑफ अ पर्सन or many more things like that. Okay, the inner feeling, the inner behavior, how the person is behaving based on the situation. Okay, तो इस पे हमारी एक्सपेरिमेंट होती है. इसी के एग्जांपल के लिए मैं आपको आज एक एक्सपेरिमेंट समझाने वाली हूँ. तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा प्रीव्यू देना चाहूँगी ताकि आपको आगे जाके और इजीली समझ में आए. Okay, so an American psychologist B.F. Skinner has proposed a experiment named a Skinner box. उससे हम लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी. So in this learning we will understand the most important thing which is reinforcement. तो अब आप पूछेंगे कि reinforcement होता क्या है, तो चलिए इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं. को सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट दिख रहा होगा. नीचे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट दिख रहा होगा. ओके, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एक पिक्चर के एग्जांपल से समझाती हूँ. तो पहला पिक्चर में जैसे वो आदमी ने डॉगी के साथ जो इमेज क्रिएट किया है वो बताता है कि उस डॉगी ने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ उसने अच्छा बिहेव किया होगा, तो उसके मालिक ने खुश होकर उसे एक रिवॉर्ड दिया. ठीक है, जिसे हमें रीइंफोर्समेंट कहते हैं. ठीक है, किसी को किसी काम के बदले में अगर हम कुछ रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ अ चाइल्ड स्कोर्स 50 आउट ऑफ 50 इन अ टेस्ट देन वी गिव हिम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. तो द बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज़ रीइंफोर्समेंट और अ रिवॉर्ड फॉर हिम. वैसे ही इस डॉगी ने कुछ अच्छा किया तो उसके मालिक ने उसे खुश होकर एक रिवॉर्ड दिया जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को बताता है. फिर पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हुआ कि उस डॉगी ने कुछ मिसबिहेव किया या कुछ गलती की. ठीक है, तो अब वो जैसा इमेज क्रिएट कर रहा है वैसा लग रहा है वो उसको स्कोल्ड करने वाला है, डांटने वाला है उसका मालिक उसको. तो उसको डांटने से क्या हुआ कि जो वो करने वाला है उसके चांसेस अब लेस हो गए. तो अब क्या हो गए कि अब बहुत कम चांसेस बचे हैं कि वो डॉगी कोई भी मिसबिहेव या कोई भी अनमैनर्ड बिहेव करेगा. ओके, ये हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट. अब आप लोग बोलेंगे पनिशमेंट है तो वो पॉजिटिव कैसे है, तो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे ये जो पनिशमेंट है वो उसको एक अटेम्प्ट करने के लिए उसको वो कम कर रहा है. ठीक है, हम लोग उसे स्कोल्ड कर रहे हैं या पनिश कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट ना करें. ओके, तो ये आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया और पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया. अब आप नेगेटिव पे आइए. ठीक है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है, तो जैसे इस थर्ड वाले पिक्चर में वो उसने डॉगी के गले से वो पट्टा हटा दिया. ठीक है, अब डॉगी को उसने बोला होगा कि तुम कुछ एक्ट करके दिखाओ, है ना. वो जैसे हम लोग सर्कस में कहते हैं ना कि मतलब ट्रेंड करते हैं ना लायन को या डॉगी को, किसी को भी, कि वो कुछ एक्ट करे, वैसा ही उसने कहा होगा कि तुम अब कुछ एक्ट करके दिखाओ. ठीक है, तो डॉगी के गले से वो पट्टा हटा दिया. अब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, आपने कहा कि एक्ट करना है तो पट्टा हटाना ही पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसे खुला छोड़ दिया है. ठीक है,
पहली हमारी ये मिस्टेक है कि हमने उसे खुला छोड़ दिया, तो अब वो जाके हमें लगता है, हमारे बिलीफ ऐसे हैं कि वो हमारे कहने पे एक्ट करेगा। लेकिन हो सकता है कि डॉगी किसी को बाइट कर ले, हाँ, और मेबी हो सकता है डॉगी कहीं भाग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि डॉगी के ऊपर कोई किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, या डॉगी कहीं गायब हो गया, कुछ हो गया, तो हमने अपने एक्ट के लिए उसको पट्टे से आज़ाद करा दिया, तो ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ओके, अ, अब क्या हुआ फिर फोर्थ वाले पिक्चर में, आप देखो कि जैसे डॉगी को हम लोग एक्ट करने के लिए बोला, तो उसने मे बी कुछ उसमें मिस्टेक किया हो गया, तो हमारा नेगेटिव पनिशमेंट क्या हुआ कि हमने उसकी, जो आप देख रहे हो ना उस मास्टर के हाथ में उसका एक कालीन है ना, जिसको रग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो उसने उस डॉगी का फेवरेट रग ले लिया कि अब वो ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करेगा। अब आपका क्वेश्चन इसमें आपको ये हो रहा होगा कि सवाल आ रहा होगा कि पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट भी तो वो पनिशमेंट ही दे रहा था, नेगेटिव पनिशमेंट में तो पनिशमेंट ही दे रहा था, तो अंतर क्या हुआ? हाँ, देखिए, पनिशमेंट पनिशमेंट ही होता है वो जिस तरह से भी पनिशमेंट है, लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है कि हमने पनिशमेंट के लिए कुछ ऐड किया है ना, यहाँ पे आपको जो ऊपर प्लस साइन दिख रहा है कॉर्नर पे, तो हमने ऐड किया, मीन्स अगर हम उसको स्कोल्ड कर रहे हैं तो हम कुछ एडिशनल में डाल रहे हैं ना उसको डांटने के लिए, या किसी को अगर मारते भी है तो हमारा कुछ जा रहा है ना उसको मारने के लिए। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या हुआ कि हमने किसी की सामान को कुछ ले लिया, या किसी की कोई चीज़ अपने पास रख ली, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव जहाँ पे है तो वहाँ पे हम लोग एक गिवर बन गए, हम लोग कुछ दे रहे हैं, नेगेटिव में हम लोग उससे कुछ ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग टेकर बन गए, ठीक है, तो ये अंतर हो गया आपका पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट में तो आप समझ ही रहे हैं, हम लोग किसी ने कुछ अच्छा एक्ट किया है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो गया कि हमने उससे कुछ करवाने के लिए उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे पहले ही हमने उसे आज़ाद करा दिया है, ठीक है, हमने उसे पहले ही कुछ ऐसा बड़ा सा चीज़ दे दिया अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कि अब वो ऐसा करेगा, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चला गया। ह्यूमन एक्टिविटी ये होती है कि बीएफ स्किनर भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सामने वाला कुछ एक्ट करता है, उसके बेसिस पे हम उसे जज करेंगे कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लायक है कि नहीं, वो रिवॉर्ड डिज़र्व करता है या पनिशमेंट डिज़र्व करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पहले वाले 2 पिक्चर में हमने एक्ट होने के बाद हम उसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट दे रहे हैं। नेगेटिव में क्या हो गया कि कुछ होने से पहले हम उसे करवा रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव में चला गया, क्योंकि अभी तो आउटकम हमें पता नहीं है। हमने पहले किसी को चांस दे दिया, तो अब हमें आउटकम नहीं पता ना कि वो सामने वाला अब उसका कैसा उपयोग करेगा, सही करेगा कि गलत करेगा। सही किया तो ठीक है, गलत अगर कर दिया तो नेगेटिव पनिशमेंट में चला गया कि हमने उसकी कुछ फेवरेट चीज़ ले ली। ओके, आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। Okay, so VF scanner theory is not only based on a particular animal or a particular subject. वो हमें ये समझाने की कोशिश करते थे कि जैसे कि एक बच्चा है, ओके, देयर इज अ चाइल्ड, तो हमें उनको कब कब टाइमली एक अवार्ड या एक रिवॉर्ड देना चाहिए, ओके, और कब उनके लिए पनिशमेंट भी अगर ज़रूरी है तो वो भी किस लिमिट तक हमें उन्हें देना चाहिए, ताकि वो रिवॉर्ड क्या हो गया कि उस चीज़ को वो लाइकली बनाता है टू हैपन मोर्स इन द फ्यूचर, ओके, और पनिशमेंट देंगे तो उसको लेस लाइकली बनाएगा टू हैपन मोर इन द फ्यूचर। तो बच्चों को ये चीज़ दोनों ही देने में एकदम बैलेंस होना चाहिए कि अगर इफ़ सपोज a child scores 50 out of 50 in the third attempt, okay, not in the first attempt, not in the second attempt, he did it in the third attempt, so then we will give him a reward, okay, we that is called reinforcement, कि हम लोग उसको उसके अचीवमेंट पे रिवॉर्ड देंगे, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, देन वी विल गिव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट टू हिम, ओके। और फिर अगर इसी के नेगेटिव में जाए, अगर एक बच्चा है एंड ही इज मिसबिहेविंग इन द क्लास, मिसट्रीटिंग द अदर स्टूडेंट्स, ओके, नॉट सिट प्रॉपरली, making some noise in the class, whatever it is, then we will scold him or send him out of the class for the whole period, we will give him a punishment, okay। तो वो पनिशमेंट से क्या हुआ कि बच्चे ने उस चीज़ को समझा कि ऐसा करने से मुझे ये पनिशमेंट मिलेगा, तो मैं इसको नहीं करूँगा, उसको लेस लाइकली बना दिया उस चीज़ को हैपन करने के लिए। अगर पनिशमेंट भी हमारी सेम रहेगी और हमें भी पनिशमेंट अगर लगातार देते रहते हैं तो भी ये बच्चे पे हार्श हो जाता है, मीन्स एक टाइम के बाद उसको ये आदत हो जाता है कि अच्छा क्लास से बाहर तो निकलना ही है,
देन वाई नॉट, वाई वी शुड नॉट, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप नेगेटिव पनिशमेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी जनरेट कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से कर रहे हैं। तो वी.एफ. स्किनर हमें अपनी थ्योरी से ये समझाना चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड बच्चे कैसे करते हैं एक सिचुएशन को लेके और हमें उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए। ओके, आई होप गाइज आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि साइकोलॉजी का हर फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर इसमें भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट आगे बढ़ने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं दैट बहुत बहुत अच्छी बात है। ओके, जैसे जैसे हम लोग साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ अगर निकालते हैं किसी भी पर्सन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कि वैसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर हमें उसके फेवर में बिहेव करना चाहिए या अगेंस्ट में बिहेव करना चाहिए, उस टाइम हमें सेल्फ डिफेंस करना चाहिए या उसको बचाना चाहिए, ठीक है, मेनी मोर सच थिंग्स आर लाइक दैट। तो ये सब सीखने का बहुत मौका मिलता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च are always being there helpful to us. I hope you will understand. Thank you so much. अगर मेरे लिए ना सही तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज दो साइकोलॉजिस्ट सेक्रीफाइस देयर होल लाइफ टू एक्सपेरिमेंट ऑन अ सर्टेन थिंग और अ स्मॉल थिंग। उनका कोई टाइम नहीं रहता है कि कब वो स्टार्ट करेंगे कब ख़त्म करेंगे। जैसे हमारा टीचिंग लाइन में है तो हमें पता है कि एक टाइम पीरियड के बाद इस क्लास को पढ़ाना, उस क्लास को पढ़ाना है, तो हमारे लाइफ में चेंजेस ऑकर होते हैं ना, बट उनका पूरा जीवन समर्पित रहता है नई नई खोज करके हम लोग को समझाने में, टू एक्सप्लोर द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, so we can understand each other and we can pursue the world further and further. So please उनके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।